दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। अगर आपने इन 3 चीज़ों को खाना बंद कर दिया, तो आपको ज़िंदगी में कभी डायबिटीज़ नहीं होगी और अगर आपको डायबिटीज़ पहले से हो चुकी है, तो 3 काम होंगे। सबसे पहले आपका जो ब्लड शुगर है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। आपका ब्लड शुगर बढ़ना बंद हो जाएगा। आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद तुरंत ब्लड शुगर बढ़ जाता है, वो नहीं बढ़ेगा और HbA1c भी आपका नॉर्मल आ जाएगा, 5.5 के आसपास आ जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, अगर आपको डायबिटीज है, आपकी बीमारी बढ़ना बंद हो जाएगी। आपको पता ही होगा बीमारी प्रोग्रेस करती है। पहले आप कम दवा खाते हैं, फिर और ज्यादा दवा खाते हैं, फिर और ज्यादा दवा खानी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी प्रोग्रेस करती है, बीमारी गंभीर होती जाती है। तो अगर आप इन 3 चीजों का सेवन बंद करेंगे तो बीमारी गंभीर होना बंद हो जाएगी, जहां पर है वहीं रुक जाएगी। तीसरा काम क्या होगा, फिर धीरे धीरे बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी डायबिटीज की बीमारी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। और ये जो 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें आज तक आप छोड़ नहीं पाए हैं। आप इन 3 चीजों का नाम जानते होंगे, लेकिन आप छोड़ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 चीजों की लत होती है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इन 3 चीजों को छोड़ पाएंगे। छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि जिंदगी का स्वाद खत्म हो जाता है। देखिए, एक छोटी सी खाने की चीज भी होती है, उसका भी एक टेस्ट होता है। तो जब हम किसी से कोई परहेज करवाते हैं, तो वो बंदा परहेज कर नहीं पाता, क्योंकि जिंदगी का स्वाद खत्म हो जाता है। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आपकी जिंदगी का स्वाद खत्म नहीं होगा। जो चीज मैं बंद करूंगा, उसकी बजाय आपको एक चीज खाने की दूंगा जो आपको उस चीज से भी ज्यादा स्वाद देगी। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप परहेज कर रहे हैं। कहने का मतलब कि इन 3 चीजों को छोड़ना मैं आसान बना दूंगा। आज तक आप इन 3 चीजों को छोड़ नहीं पाए हैं, अब इस वीडियो के बाद छोड़ पाएंगे। और मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जो डायबिटीज की बीमारी होती है, अगर कोई एक चीज जिम्मेदार है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, तो वो चीज कौन सी है? मुझे उसका नाम बताइए। जी नहीं, वो शुगर नहीं है और ना ही वो इन्फ्लामेशन है। वो चीज का मैं नाम बताऊंगा आपको। वो एक सिंगल चीज जिसकी वजह से शुगर डायबिटीज होती है, वो एक सिंगल चीज। और जो मैं आपको 3 चीजें खाने से रोकूंगा, वो 3 चीजें उस एक सिंगल चीज को कम कर देंगी, जिसकी वजह से आपको जिंदगी में कभी डायबिटीज होगी नहीं, और अगर है तो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको खानी बंद करनी है, वो है चीनी, गुड़, शक्कर। अब आप बोलेंगे यार पता है इसका, आप एक बार सुन लो। पहले मैं बताता हूँ गुड़, चीनी, शक्कर की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती क्यों है, और साथ में 2 चीजें और हैं जिनकी वजह से होती है। फिर इनको छोड़ना है और कैसे आपको जिंदगी का आनंद लेना है। मीठा तो आपको बंद नहीं कराऊंगा मैं, ये 3 चीजें छुड़वा रहा हूँ, चीनी, गुड़, शक्कर। लेकिन इनकी जगह के ऊपर मैं आपको कुछ खाने को दे रहा हूँ, मीठा। जी नहीं, मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सुनिए पहले, आप क्या क्या खाते हो मीठे में? मीठी चाय पीते हो, जिसकी वजह से चीनी नहीं छोड़ पाते। मिठाई खाते हो, मिठाई खाने का मन करता है, जिसकी वजह से आप शुगर नहीं छोड़ पाते। और मीठा क्या खाते हो डेली लाइफ में? खीर खाते हो, खीर भी खिलाऊंगा आपको, मिठाई भी खिलाऊंगा आपको, हलवा भी खिलाऊंगा आपको, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालूंगा इसमें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पहले से ज्यादा स्वाद लगेगी मिठाई। घर पर बनाऊंगा, लेकिन बाहर वाली मिठाई नहीं। घर पर आप मिठाई कैसे बनाएंगे, कैसे ज्यादा टेस्ट आएगा, घर पर हलवा कैसे बनाएंगे, कैसे ज्यादा मीठा, ज्यादा अच्छा महसूस होगा। खीर भी खाएंगे आप, मीठा खाएंगे आप, लेकिन ये 3 मीठे नहीं खाएंगे आप। और ये 3 मीठे खाने से होगा क्या, अब वो सुन लीजिए पहले। जब आप मीठा खाते हैं तो क्या होता है, खून में शुगर बढ़ती है। जब शुगर बढ़ती है तो क्या होता है, उस शुगर को कम करने के लिए बॉडी क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। और मैंने आपको क्या कहा था कि वो एक चीज कौन सी है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी पैदा होती है, तो वो एक चीज है इंसुलिन। जब आपके शरीर में इंसुलिन ज्यादा बनती है, तो बॉडी धीरे धीरे उस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, उस इंसुलिन का इस्तेमाल करना बंद हो जाती है। मतलब बॉडी सह नहीं पाती इतनी ज्यादा इंसुलिन जब किसी के शरीर में बनती है, तो बॉडी उस इंसुलिन को सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है इंसुलिन के प्रति। और फिर आपकी बॉडी में जितनी मर्जी इंसुलिन बनती जाए, इंसुलिन इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से शुगर खून में घूमती रहती है। और इंसुलिन क्यों ज्यादा बनती है? क्योंकि आप मीठा खाते हैं ज्यादा, और 2 चीजें और खाते हैं, उनके ऊपर भी आऊंगा। इन 3 चीजों को खाने से बार बार इंसुलिन बनती है, जिस वजह से धीरे धीरे आपका शरीर मना कर देता है इंसुलिन का इस्तेमाल करने से। लेकिन जब आप इन 3 चीजों को छोड़ेंगे, चीनी, गुड़, शक्कर एक चीज, इसके अलावा 2 चीजें और, तो क्या होगा, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन कम बनेगी। जब इंसुलिन कम बनेगी तो फिर क्या होगा, बॉडी जो इंसुलिन के प्रति आंखें बंद कर चुकी थी, वो धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू करेगी।
आपका सबसे स्वाद भोजन कौन सा है और आप उस भोजन को कितने टाइम तक लगातार खा सकते हैं। मान लीजिए आपको पनीर पसंद है, तो क्या हर रोज 3 टाइम और पूरा महीना, पूरा साल अगर आपको सिर्फ पनीर ही खाने को दिया जाए तो कितने दिन टेस्टी लगेगा आपको? 1-2 दिन, 2-4 दिन टेस्टी लगेगा, फिर आप कहेंगे कि बस अब और नहीं खाया जाता पनीर यार मुझसे, भले ही पनीर आपका फेवरेट था। यही चीज इंसुलिन के साथ होती है, बॉडी के साथ। जब इंसुलिन इतनी ज्यादा बनने लगती है, आप इन चीजों को इतना ज्यादा खाते रहते हैं और इंसुलिन इतनी ज्यादा बनती रहती है, तो एक टाइम पे बॉडी कहती है बस अब और इंसुलिन नहीं चाहिए, तो फिर बॉडी उस समय इंसुलिन का इस्तेमाल करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज पैदा होती है। तो अब आप समझ गए हमने क्यों चीनी, गुड़, शक्कर को बंद करना है, क्योंकि ये शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और हमें शुगर को कम करना है बॉडी में। जब शुगर लेवल कम होगा तो इंसुलिन कम हो जाएगी, और इंसुलिन कम हो जाएगी तो फिर बॉडी धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू कर देगी। आंखें क्यों खोलेगी? जैसे मान लीजिए मैंने आपको पनीर की एग्जांपल दी, अब आप पनीर से बोर हो चुके हैं, अब आपको 1 साल के लिए पनीर खाने के लिए नहीं दिया जाए तो फिर आपका दोबारा से मन करने लगेगा पनीर खाने का, और फिर से पनीर मिलेगा तो फिर टेस्टी लगेगा। ये चीज होती है इंसुलिन के साथ भी। जब बॉडी में इंसुलिन कम बनेगी तो फिर बॉडी उसको डिमांड करेगी, और डिमांड करेगी मतलब फिर बॉडी उसका यूज करना शुरू कर देगी और डायबिटीज की बीमारी रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये साइंस है इसके पीछे। अब मैं आपको बताता हूं कि आप शुगर, गुड़ छोड़ेंगे तो फिर क्या करना है आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चाय की। देखिए, चाय नो डाउट आप पी सकते हैं बिना चीनी के। अब आप बोलेंगे कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि मैं मीठा बंद नहीं कराऊंगा। सुन लीजिए, पहली बात, जो चीज आप छोड़ सकते हैं वो छोड़ सकते हैं, जो नहीं छोड़ पाएंगे वहां पर आपकी हेल्प करूंगा मैं। आप चाय में सिर्फ दूध डाल लीजिए, वो चाय आपको 2-4 दिन में टेस्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। चाय की बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको स्टार्टिंग में मन करे मीठी चाय पीने का, तो आप क्या करें कि आप फीकी चाय पी लें, और चाय जब खत्म हो जाए तो उसके बाद एक छुआरा खा लें। छुआरा मीठा होता है ना, या आप 4-5 किशमिश खा लें, सौगी। समझ गए? तो क्या होगा कि आपका जो मीठे की लत है ना, वो आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी। देखिए, मीठा छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पता क्यों? क्योंकि मीठे की लत हेरोइन की लत से 6 गुना ज्यादा होती है। हेरोइन को छोड़ने से 6 गुना ज्यादा मुश्किल है मीठा छोड़ना। तो आप मीठा छोड़ने के ऊपर तो ध्यान मत ही दीजिए। कोई नहीं छोड़ सकता, मैं भी नहीं छोड़ सकता, आप भी नहीं छोड़ सकते। कुछ ना कुछ तो मीठा चाहिए। तो मैं आपको अल्टरनेट दे रहा हूँ, नेचुरल अल्टरनेट। किशमिश और खजूर और छुहारा। खजूर को जब सुखा लेते हैं तो छुहारा बन जाता है, ठीक है? तो फीकी चाय अगर नहीं पी जाती तो चाय पी लीजिए और उसके बाद छुहारा खा लीजिए, तो आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है? अब आप पूछेंगे अभी छुहारा भी तो मीठा ही होता है, किशमिश भी तो मीठी होती है, फर्क है क्या? फर्क है मैं आपको समझाता हूँ। आप पानी का एक गिलास ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी घोलिए। कितनी देर में घुल जाएगी चीनी? 1-2 मिनट में घुल जाएगी। शक्कर भी घुल जाएगी 1-2 मिनट में। गुड़ भी घुल जाएगा। अब गुड़ और शक्कर में क्या फर्क है? गुड़ हार्ड होता है, शक्कर ढीली होती है, इतना ही फर्क है, अदरवाइज दोनों सेम है। आप गुड़ खाएंगे तो पानी आपके मुंह में ही बन जाएगा गुड़ का, तो एक ही बात है गुड़ और शक्कर, ठीक है? अब मैं आपको बोलता हूँ, छुहारे को पानी में घोलो, छुहारे को क्रश कर लो, बेशक छुहारे को कद्दूकस कर लो, सौगी को कद्दूकस कर लो और इसे पानी में घोलो। बताओ, घोल पाओगे पूरा छुहारा? नहीं घुलेगा ना। बेशक पानी हल्का सा मीठा हो जाएगा, लेकिन छुहारा बीच में आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि छुहारा फाइबर से बना है, उसके बीच में फाइबर है जो पानी में नहीं घुलता, और जो शुगर है ना छुहारे के अंदर, वो उस फाइबर के अंदर फंसी हुई है, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती। छुहारा अपनी शुगर को इतनी जल्दी रिलीज नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ चीनी, वो पूरी पानी में घुल गई, और जैसे पानी आपने पिया, जैसी मतलब चीनी खाई आपने, सपोज करो, और 1 मिनट के अंदर आपके खून में पहुंच गई और शुगर लेवल को एकदम शूट अप कर दिया। जब शूट अप किया तो बॉडी बोलती अरे 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 क्या हो गया, बनाओ इंसुलिन। बॉडी ने फटाफट इंसुलिन बनाई, इंसुलिन शूट अप कर गई और डायबिटीज हो गई। लेकिन जब आपने छुहारा खाया, खजूर खाई या किशमिश खाई, तो वो शुगर फंसी हुई है उसके बीच में, फाइबर के बीच में। जब वो छुहारा आपकी बॉडी में जाएगा, खजूर बॉडी में जाएगी, तो वो शुगर को इंस्टेंटली रिलीज नहीं करेगी, बहुत समय लगाएगी शुगर को रिलीज करने में, जिससे शुगर स्पाइक नहीं होगा आपका। आप खाओगे तो एकदम से शुगर बढ़ेगा नहीं, जिसका क्या मतलब है कि इंसुलिन नहीं बढ़ेगी बॉडी में, और यही तो हम चाहते हैं कि इंसुलिन ना बढ़े। समझ गए आप बात को? गुड़, चीनी, शक्कर क्यों बुरा है? क्योंकि वो एकदम से बढ़ाता है शुगर को। हमारा टारगेट है शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाना, ताकि इंसुलिन ना बने बॉडी में, बॉडी को इंसुलिन ना बनानी पड़े। समझ गए पॉइंट? तो मैं आपको मीठे का अल्टरनेट दे रहा हूँ। चाय का मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मिठाई की। दुकान वाली मिठाई नहीं लेनी। आपका मन कर रहा है ना मिठाई खाने का? देखिए, आजकल दिवाली आ गई है, दशहरा आने वाला है, ठीक है? फेस्टिव सीजन आने वाला है, और हमारे भारत में तो कोई ना कोई फेस्टिव होता ही रहता है। अब घर में मेहमान भी आते हैं, मिठाई लेकर के आते हैं, वो डिब्बा खोलते हैं, तो आप कैसे मना करें उसको? आपको डायबिटीज है, सामने वाले रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, बेसन खा रहे हैं, पतीसा खा रहे हैं, यार आपका भी मन कर रहा है। कितना कंट्रोल करोगे आप? और जिस दिन कंट्रोल छूटा उस दिन गड़बड़ हो गई। तो मैं आपको मिठाई का अल्टरनेट दे रहा हूँ। मिठाई कैसे बनानी है? देखो, आपको मिठाई जो बनानी है ना, बेसन की बनानी है। एक बात जान
जान लो, क्योंकि जो बेसन है वो वैसे ही डायबिटीज के लिए अच्छा है, और बेसन की बजाय भी अगर आप चने का आटा यूज करेंगे ना वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि चने के आटे में और बेसन में क्या अंतर है? बेसन में छिलका नहीं होता, चने के आटे में छिलका होता है, तो फाइबर आ गया ना बीच में, जैसे मैंने बताया था छुहारे में फाइबर था। तो जिस भी खाने की चीज में फाइबर है ना वो अच्छी है आपके लिए। तो चने का आटा लेंगे हम, और साथ में हम लेंगे दूध। इन दोनों की हम मिठाई बनाएंगे घर पे। कैसे? आप 1-2 किलो दूध ले लीजिए, उसे गाढ़ा कर लीजिए, उसका खोया निकाल लीजिए, ठीक है? बाहर वाला खोया नहीं लेके आना, वो गंदा होता है, खराब होता है। घर का खोया निकाल लीजिए, और जो चने का आटा है उसको आप सूखा भून लीजिए। उसमें आपको घी नहीं डालना, मतलब घी में डाल के नहीं भूनना उसको, घी डालेंगे बाद में, क्योंकि जब हम पहले घी डालते हैं ना तो चने के आटे को भूनने में बहुत ज्यादा घी लगता है। हमें घी की क्वांटिटी कम करनी है थोड़ी सी। तो सूखा चने का आटा भून लीजिए। जब आटा भुन गया तो फिर आप क्या कीजिए, आप उसके बीच में घी डाल लीजिए, अपने हिसाब से डाल लीजिए। जितना घी डालने पे उसका चौकोर बर्फी जैसे पीस बन जाए उसके, या लड्डू बन जाए, उसका पकड़ बना ले, उतना घी आप डालें। 1 किलो, आधा किलो, जितना भी आप डाल सकें। तो क्या होगा, अब घी क्यों डालना है वो आपको बताऊंगा, फायदा क्या है घी का। तो आप चने के आटे के अंदर घी और साथ में जो खोया था वो, अब देखिए जो खोया होता है ना वो तो फीका ही इतना टेस्टी होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम मीठा डालेंगे इसमें। खोया, चने का आटा और देसी घी तीनों मिक्स हो गए। अब आपको क्या करना है, आप खजूर और किशमिश का पेस्ट बनाइए। उतना बनाइए कि ये पूरा जो आपका मिक्सचर है ना वो मीठा हो जाए। बेशक इसके लिए आधा किलो खजूर लग जाए, 1 किलो खजूर लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खजूर और किशमिश का पेस्ट बनाइए, और उस पेस्ट को आप इसमें डालिए मीठे के तौर पर, समझ गए? और फिर इसका लड्डू बनाइए या इसका पीस काटिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, बाजार की महंगे से महंगी बर्फी फेल हो जाएगी इस मिठाई के आगे। इतना टेस्ट आएगा ना आपको। अगर आपने घर पे मेहमान आए हुए हैं और चाय के साथ रख दी ना, वो पूछेंगे भाई ये कहाँ से लेके आए हो तुम, समझ गए? तो मीठा छोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा मीठा खाना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। मिठाई खिला दी, अब बात करते हैं हलवे के ऊपर। हलवा सूजी का बनता है, सेम प्रोसेस करना है आपको। अच्छा, मैं आपको घी का बेनिफिट तो बताना भूल ही गया, फिर मैं आपको हलवे के ऊपर लेके आता हूँ। पहले घी का बेनिफिट बता देता हूँ। देखिए, जो घी है ना उसको आपने जिस भी खाने में मिला दिया, वो खाना तेजी से हजम नहीं होता। आपको पता है ना, घी थोड़ा सा हैवी होता है, और जो चीज थोड़ी सी हैवी होती है ना वो जल्दी हजम नहीं होती। और यही हम चाहते हैं कि हम जो भी खाएं वो जल्दी से जल्दी एकदम से हजम ना हो, ताकि शुगर लेवल एकदम से ना बढ़े। धीरे धीरे करके वो खाने वाली चीज शुगर को छोड़े, धीरे धीरे शुगर खून में जाए, ताकि इंसुलिन ज्यादा ना बने। घी को आपने जिस भी चीज में डाल दिया वो चीज धीरे हजम होती है और शुगर लेवल को बढ़ाती नहीं है। तो जब आप बर्फी में इसमें घी डालेंगे ना वो बहुत अच्छी चीज बन जाएगी आपके लिए। खाने में भी अगर आप घी डालें, आप रोटी के ऊपर घी लगाकर खाएं, सब्जी में घी डालें, दाल में घी डालें। अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल में भी 2 चम्मच घी मिक्स कर लें आप। उससे चावल जो खून में फटाफट पहुंच जाता है ना खाने के बाद, वो चावल फटाफट खून में नहीं पहुंचेगा अगर आप उसमें घी मिक्स कर देंगे तो, ठीक है? अब बनाएंगे हलवा। हलवा बनाना बिल्कुल सिंपल है। आप पहले घी में सूजी भून लीजिए, ब्राउन हो गया, सेम मीठा उसमें डाल दीजिए, खजूर का पेस्ट, खजूर और किशमिश का पेस्ट, तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा, दूसरे हलवे से ज्यादा टेस्टी बनेगा, ठीक है? और जब हम खीर बनाएंगे तो खीर बनाने के लिए या तो आप ब्राउन चावल का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर ब्राउन चावल की खीर आपको टेस्टी ना लगे तो आप दलिया खाइए खीर की बजाय, ठीक है? क्योंकि जो दलिया होता है ना उसमें साबुत गेहूं होती है, छिलके वाली, इसलिए दलिया खा सकते हैं। दलिये को हल्का सा पहले सूखा भूनिए, उसके बाद देसी घी डालिए, देसी घी में दलिया भून लीजिए, उसके बाद दूध डालिए उसमें, और मीठे के लिए आप खजूर का पेस्ट डालिए। मजा आ जाएगा दलिया खा के, ऐसा दलिया नहीं खाया होगा आपने कभी, ठीक है? तो आप समझ गए कि आपको चीनी गुड़ शक्कर छोड़ना है और अल्टरनेटिव के ऊपर शिफ्ट होना है, ताकि इंसुलिन ना बने बॉडी में ज्यादा। पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज जो आप खाते हैं गलत, जो है आपको छोड़नी, वो क्या है? वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मैदा। भारतीय आहार में हम बात करें तो मैदा, तो मैदे से क्या क्या चीज बनती है? मैदे से बनते हैं समोसे, मट्ठी, ठीक है? तो ये चीज आपको छोड़नी है। लेकिन आप बोलेंगे कि यार फिर समोसे कैसे खाएंगे? अच्छा, अब मैं ना दो चीजों को कंबाइन कर देता हूँ, नहीं तो फिर मुझे समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो बाकी की दो चीजें हैं ना वो हैं, एक तो मैंने आपको बताया ना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि मैदा, दूसरी है गंदा तेल, जो तेल हम बाहर खाते हैं, रिफाइंड ऑयल भी हम इसे बोल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह आपको सरसों का तेल, मक्खन और देसी घी, ये तीन चीजें। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके बताता हूँ कि क्या क्या छूटेगा आपसे। आपसे समोसे छूट जाएंगे, आपसे पकौड़े छूट जाएंगे, बाहर का खाना छूट जाएगा आपसे। जैसे आप बाहर जाते हो, आप खाते हो कड़ाही पनीर,
पनीर टिक्का, दाल मखनी, बाहर खाते हो ना, पिज्जा छूट जाएगा आपसे। अब पिज्जा छोड़ना कितनी मुश्किल बात है ना, आप सोचेंगे यार क्या छोड़ने को बोल दिया, पिज्जा का भी अल्टरनेट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको छूटेंगी, तो आपको क्या करना है, देखिए आप समोसा खाइए लेकिन आप मैदे का मत बनाइए। आपको घर पे बनाना बता रहा हूँ। गेहूं का आटा ले लीजिए जिसमें फाइबर हो, छिलका हो, उस छिलके का आप समोसा घर पे बना लीजिए सरसों के तेल में, आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार वाला नहीं खाना। मट्ठी बनानी है, गेहूं का आटा ले लीजिए छिलके वाला, घर पे सरसों के तेल में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिफाइंड नहीं खाना, आटा खा सकते हैं आप। और दूसरा, जब आप रोटी बनाते हैं आटे की, अब देखिए समोसा बनाने के लिए तो आटा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन रोटी बनाने के लिए आप बीच में चने का आटा मिक्स कीजिए, मिस्सी रोटी। उससे क्या होगा कि रोटी और धीरे से हजम होगी। आप बीच में बाजरा मिक्स कर लीजिए, बाजरे का आटा, रागी का आटा मिक्स कर लीजिए, उससे क्या होगा, रोटी और धीरे हजम होगी। आसान काम है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं बताया मैंने आपको अभी तक। अगर इन 3 कामों को करने से आपका शुगर लेवल वापस आ जाए, रिवर्स हो जाए आपकी डायबिटीज, तो क्या कोई बुरी बात है? मैंने आपको टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं कराया, आपको साथ में बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आप खा सकते हो। जो चीज छुड़वा रहा हूँ उसकी जगह पे दूसरी चीज मैं आपको खिला रहा हूँ। समोसा छुड़वाया, समोसा खिलाया। अब पकौड़ा छुड़वा दिया, अब पकौड़ा सोचो पकौड़े की जगह के ऊपर आप क्या खा सकते हो। देखिए पकौड़े की जगह के ऊपर आप खा सकते हो बेसन का चिल्ला, चने के आटे का चिल्ला बनाइए तवे के ऊपर देसी घी में, ठीक है, बहुत अच्छा बनेगा और हेल्दी भी होगा आपके लिए। तो पकौड़े का अल्टरनेटिव दे दिया, समोसे का अल्टरनेटिव दे दिया, पिज्जे का अल्टरनेटिव सुन लीजिए। गेहूं की रोटी होती है ना, वही बेस बनाइए आप गेहूं की रोटी का, और उसके ऊपर चीज डालिए। पिज्जे में क्या होता है, कुछ नहीं होता, पिज्जे में सिर्फ चीज का टेस्ट होता है, और चीज आप खा सकते हो। चीज अच्छा होता है हेल्थ के लिए। जैसे हम लोग मक्खन खाते हैं ना, ये अंग्रेज लोग चीज खाते हैं। अब चीज क्यों खाते हैं? क्योंकि वो स्टोर कर लेते थे, पनीर को स्टोर करते थे। पनीर का तो चीज होता है, पनीर और चीज एक जैसी बात होती है। हम भारतीय लोग फ्रेश खाने में विश्वास रखते हैं, तो हम पनीर निकालते हैं, खाते हैं। अब वहां पर बर्फबारी होती है, बाहर के जो कंट्रीज थी, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग स्टोर करते थे। वो लोग मीट को भी स्टोर करते थे, इसी तरह वो लोग पनीर को भी स्टोर करते थे। पनीर का चीज बनता है, थोड़ा प्रोसीजर का फर्क होता है, लेकिन आप मान के देखिए कि भाई बहन है आपस में, पनीर और चीज। तो चीज आप खा सकते हो, बस आपको अपने वजन का ध्यान रखना है। चीज बुरी नहीं है, वजन का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैलोरी ज्यादा होती है, थोड़ा सा आराम से खा लीजिए, कोई बात नहीं है। तो रोटी के ऊपर आप चीज डालिए, ठीक है, और शिमला मिर्च डालिए ऊपर, पनीर डालिए ऊपर, और आप उसको प्याज डालिए, जो कुछ भी डालना है वो डालिए, और सॉस डालनी है। सॉस भी आपको बाजार वाली नहीं लेनी, उसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। सॉस कैसे बनाएंगे? घर में आप प्याज है, लहसुन है, अदरक है, इनसे आप घर पर हरी चटनी बनाइए पुदीना डाल करके, ठीक है, उसका बेस बनाइए। उसे आप पकौड़े के साथ भी और समोसे के साथ भी। अगर पुदीना नहीं है तो आप इमली डाल लीजिए बीच में। अब ये सॉस इंडियन स्नैक्स के साथ तो चल जाएगी, लेकिन पिज्जे के साथ नहीं चलेगी। तो टमाटर से सॉस बना लीजिए घर पर। कुछ नहीं करना, टमाटर को बॉयल कीजिए, छिलका उतारिए, गर्म कीजिए, गाढ़ा हो जाएगा तो नीचे उतारिए, बस चीनी मत डालो उसमें, बाकी नमक मिर्च डाल लीजिए, सॉस बन गई। तो ये चीज है, आपको ये 3 चीजों का परहेज करना है। इससे आपके खून में ब्लड शुगर का स्पाइक नहीं होगा, जिससे इंसुलिन नहीं बनेगी, और आपकी जो बीमारी है रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। और अगर किसी को है तो होगी नहीं। और इन्हें छोड़ना बताइए, मुश्किल तो नहीं है, मैंने आपको हर चीज का हल बता दिया। अगर कुछ दिमाग में मेरे ना आया हो तो फिर कभी बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आपका वो जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना, उसमें डाल दो, और लोगों का भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। और लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट कर दो। कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए लास्ट में बताया मैंने आपको कमेंट करने के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब करके रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।